हेलो फ्रेंड्स, महासरस्वती स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। और मैं संजीव कुमार आप लोग को मैट्रिक परीक्षा 2023 के साइंस का मॉडल क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम, तो आपको बताना है कि 2। आपको क्या बताना है? 2 बताना। तो प्रकाश के प्रवर्तन के बोले या अपवर्तन के बोले, दोनों का ही 2 नियम होता है। दोनों का ही 2 नियम होता है, प्रकाश के प्रवर्तन या अपवर्तन। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है कि वायु में गमन करती प्रकाश की किरणें जल में तिरछी प्रवेश करती है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे, ये मान लिया जाए यहाँ से ऐसे किरण इसको सीधे निकलना चाहिए। मान लिया जाए हवा है, ये आपका क्या है? पानी है। तो इसको सीधे निकलना चाहिए, लेकिन पानी में जाता है तो अभिलंब की ओर क्या होता है? मुड़ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि देख रहे हैं कि किरण जो है हवा से गया तो पानी में गया था, अभिलंब की ओर क्या हो गया? मुड़ गया। तो आपका आंसर अभिलंब की ओर झुकेगी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर झुकेगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि किस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए कि उत्तल लेंस सभी किरण को क्या करता है? एक बिंदु पर जमा कर देता है, मतलब फोकस पर जमा कर देता है। और जमा किया मतलब कन्वर्जिंग, मतलब जमा कर दिया तो उसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी। और यही चीज को अगर अवतल लेंस रहे ऐसे, तो सभी किरण को फैला देता है। ऐसे गया, फैल गया, तो फैल गया और डॉट डॉट पर देखिए यहाँ काल्पनिक फोकस रहता है। तो ये सभी किरण को फैला देता है, तो इसको अपसारी बोलते हैं। अपसारी। तो देखिएगा, उत्तल को अभिसारी लेंस और अवतल को अपसारी लेंस। ध्यान दीजिएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? अपसारी बोला है तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किसी वस्तु का मतलब बीम मतलब वस्तु होता है। ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब और समान साइज का प्राप्त करने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, अगर लेंस की बात करें, कहेगा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, तो लेंस की बात करें कहाँ पर बनेगा मतलब समान साइज का प्रतिबिंब? तो 2f पर, मतलब आपका लेंस के फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, है ना। लेकिन आपका दर्पण रहे तो बोलिएगा वक्रता केंद्र पर, C पर रखेंगे तो समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है, तो उस भाग को क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उस भाग को हम लोग दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। और पूछेगा कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता किस माध्यम का आवर्तनांक का मान होता है? तो ध्यान रखिएगा, आवर्तनांक का मान sin i बटा sin r होता है।
तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, स्नेल के नियम भी पूछेगा, स्नेल के नियम, तो आपको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएगा कि इनमें से स्नेल का नियम कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, sin i बटा sin r रहेगा, तो उस ऑप्शन को लगाइएगा। और आपका जो भी 2 नंबर और 5 नंबर वाला सवाल है, और उसमें आपको ये सब चीज़ हम समझाएंगे। अभी तो ऑब्जेक्टिव है, तो थोड़ा सा जितना संभव है वह उतना तक हम कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि अगला सवाल कह रहा है कि किस लेंस, है ना, अगला सवाल कह रहा है किस लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक, कहता आवर्धन का, है ना, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है ना। ध्यान दीजिएगा कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है ना। तो आवर्धन मैग्निफिकेशन जो भी रहता, ये सब का आवर्धन हुआ या आवर्तनांक हुआ, ये सब का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। ध्यान दीजिएगा, आवर्धन बोले या अपवर्तनांक बोले, है ना, ये सब का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोलते हैं उसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला आपका सवाल है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि तारा टिमटिमाता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारा टिमटिमाता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्या होता है कि देखिए ध्यान से, वायुमंडल में विभिन्न परतों पर घनत्व अलग अलग होता है। तो मान लिया तारा यहाँ है, तो यहाँ से लाइट गया, अगर मान लिया जाए यहाँ विरल है, यहाँ विरल है और यहाँ क्या है, सघन है, तो यहाँ से मतलब सीधे निकलना चाहिए, तो इसका लाइट क्या हो गया, यहाँ आ गया। अब फिर यहाँ से विभिन्न परत है, तो फिर यहाँ से लाइट निकला तो कहीं इधर भाग गया, है ना। तो यही तारा यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बहुत सारा विभिन्न परत पर अलग अलग घनत्व रहने के कारण तारा है, जो कि क्या होता है, अपवर्तन के, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही क्या होता है कि तारा टिमटिमाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि अगला कहता है किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि चालक तार का प्रतिरोध है वो, जो चालक तार का प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब लंबाई पर भी निर्भर करता है। और किसी चालक तार का मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, मतलब जो प्रतिरोध है वह अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए और अगला कहता है चालक के पदार्थ की प्रकृति, इसका नेचर पर भी निर्भर करता है। और डी में ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, है ना। और टेम्परेचर, फिर एक बात और याद रखिएगा, चालक तार का जो प्रतिरोध है वो टेम्परेचर पर भी याद रखना है कि चालक तार का प्रतिरोध टेम्परेचर के भी समानुपाती होता है। इतना चीज़ याद रखना है, जो प्रतिरोध है वो लंबाई पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और ताप पर भी निर्भर करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो आपका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है ना। तब विद्युत शक्ति के एसआई मात्रक बोलेगा तो बताइएगा कि वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। और एम्पियर किसका मात्रक है ना, तो बताइएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है ना। और अगला सवाल एक जो ये इसी में ऑप्शन में है, ओम किसका है, तो ध्यान रखिएगा कि प्रतिरोध का ओम है। चलिए थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा हम शॉर्ट रखते हैं, और आगे थोड़ा सा आप लोग लाइक और कमेंट जिस तरह से करिएगा तो हम वीडियो लाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।